राइट। सो हम लोगों ने माइक्रोकैनोनिकल एक्चुअली जो हम लोग देख रहे थे वो माइक्रोकैनोनिकल के साथ स्टार्ट किया था। सो वॉट एवर में बी लास्ट में हम लोग ने एक रिलेशनशिप टेम्परेचर को डिफाइन किया था। ठीक है, टेम्परेचर हम कहाँ से निकाल रहे हैं? ओके, दैट इज T1 इज इक्वल टू T2, राइट। और हमारा जो क्लोज सिस्टम था वो कैसा था? जस्ट लाइक दिस वे, टू बॉक्सेस, एनर्जी E1 एंड E2, जिसमें से एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी, राइट, जिसमें N1 और N2 पार्टिकल्स थे। क्लियर है? सो वी वॉज डिस्कसिंग दिस वे, और हमारे पास एक क्वांटिटीज निकली थी। वो क्वांटिटीज कहाँ से आई थी कि हम लोग बोल रहे थे कि डेल बाई डेल एप्सिलॉन वन, किसका? लॉन ऑफ ओमेगा वन, जो कि ओमेगा वन तरीके से हम लोग अपने स्टेट्स को अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इट इज इक्वल टू डेल बाई डेल एप्सिलॉन टू लॉन ऑफ ओमेगा टू। ठीक है, तो हम लोग बताओ क्या लिए थे? हम लोग ने बोला था कि ये चीज जो है ये हमारी बीटा वन है और ये चीज जो है हमारी बीटा टू है। इस वजह से ही हम लिख सकते थे कि वन अपॉन के बीटा वन इज इक्वल टू वन अपॉन बीटा क्या था? T1, वन अपॉन के T2, राइट। सो इसी से हमारा आ जा रहा था वन अपॉन T1 इज इक्वल टू वन अपॉन T2, और जैसे कि हमारा टेम्परेचर का कंसेप्ट आया, राइट। इतना सारी चीजें हम लोग कर चुके थे, और हम लोगों ने बोला था कि जब एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी जब एक्सचेंज हो रही है तो हमारे सिचुएशंस कैसे रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंक्लूजन है, पता है क्या? यहाँ पे एक कंक्लूजन है कि हम स्टैटिस्टिकली इस चीज को कैसे दिखा सकते हैं और हम थर्मोडायनामिकली इस चीज को कैसे दिखा सकते हैं। ओके, सी आई विल से यू कि स्टैटिस्टिकली तो हम ऐसे करेंगे, कैसे? ये एनर्जी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और एक बीटा नामक क्वांटिटी निकालेंगे। तो बीटा नामक क्वांटिटी क्या होती है? डेल ओमेगा अपॉन डेल एप्सिलॉन, याद रहे, डेल ओमेगा, सॉरी इट विल बी लॉन ओमेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत तरीके से इसको कर सकते हैं और इसमें प्रोबेबिलिस्टिक व्यूज हम लोग लेते हैं, राइट। ये स्टैटिस्टिकली कंसेप्ट है। और अगर हम लोग थर्मोडायनामिक कंसेप्ट देखें तो याद करिए हम लोग ने क्या बोला था कि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग किसको कंसिडर करते हैं? डिसऑर्डरनेस में एंट्रोपी को। ठीक है, एंट्रोपी को कंसिडर करते हैं। जब हम इसमें एंट्रोपी को कंसिडर करेंगे तो एंट्रोपी हमारा क्या होता है? ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, यही तो होता है डी क्यू बाई टी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ds इज इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है, डी बाई टी। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़े, तो मेरा वापस वन बाई के बी टी आ जाता है, राइट। सो व्हाट आई विल गेट, हम इस रिलेशनशिप को ऐसे डिफाइन करते हैं अपने थर्मोडायनामिकली, राइट। तो वापस में जब हम ds लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एनीवन, क्योंकि देखो जब हम लोग एक एक करके कैनोनिकल और ये सारी चीजें रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को दो चीजें करनी पड़ती है, पता है? अब देखो, क्योंकि प्रेशर निकालना है, जितने भी इन सिंबल थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे, तो देखो एक तो रिलेशनशिप हमारे पास ये है और एक रिलेशनशिप हमारे पास ये है, और ये चीज का मतलब क्या था? वन अपॉइंट के बी टी। ठीक है, तो वन और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या मिलेगा बताओ? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? हम लिख देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई वन क्रॉस टू। तो एक तो है डेल ऑफ लॉन ऑफ ओमेगा अपॉन क्या है? डेल एप्सिलॉन। दूसरा वन अपॉन के बी टी, राइट। दूसरा है वन अपॉन के बी टू, के बी टी। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या होगा? और दूसरी तरफ क्या है तुम्हारा? एक तो डेल ई है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है तुम्हारा? एंट्रोपी है। एंट्रोपी का मतलब क्या है कि एंट्रोपी को हम लोग ds से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ds इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ds इज इक्वल टू डी बाई डी टी। और दूसरा क्या है? एक ये है। ठीक है, सो रुक जाओ, हम लोग इसको क्लियरली करते हैं तो जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली यहाँ इस चीज को करने का एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आपको दिखेगा कि जैसे एक होता है ना ब्रांड एम्बेसडर,
हर चीज को रिप्रेजेंट करने का। सो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको मिलेगा, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, लॉन ऑफ ओमेगा डेल टाइम्स अपॉन डेल ई। इसको हम लोग ने क्या बोला कि कितने तरीके से हम अरेंज कर रहे हैं। सो आई विल से दैट इज 1/kBt। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेना, ठीक है। ये कौन से तरीके से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से, स्टैटिस्टिकल वे से, ठीक है। दूसरा हमारे पास रिलेशनशिप क्या है कि डेल एस जो है डेल ई बाई टी, डेल ई बाई टी, ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स से आ रहा है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, इधर का इधर मल्टीप्लाई करूं तो डेल लॉन ओमेगा अपॉन डेल ई इंटू डेल एस इज इक्वल टू 1/kBt इंटू डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। ये हो गया। सो व्हाट आई विल गेट, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट, टेल मी व्हाट आई विल गेट। और अगर एक चीज और कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर ऐसा ना करें और इसको हम ऐसे अगर लिख दें क्या कि डेल ऑफ लॉन ओमेगा अपॉन डेल ई इंटू डेल ई बाई टी, जो कि हमारा टी एस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, इंटू टी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बताओ क्या बचेगा, इस साइड में हमारे पास क्या है, इस साइड में 1/kBt है, ये 1/kBt है ये, और ये क्या होगा, ये हमारा डेल एस होगा। ऐसे हम इसको रीअरेंज थोड़ा सा करेंगे जैसे कि हमारा काम बने, तो हम इसको कर दिए। सो ये इक्वेशन हमें क्या देगा कि डेल ऑफ लॉन ऑफ ओमेगा इनटू kBt इज इक्वल टू डेल ऑफ एस। यही रिलेशनशिप मेरे को लाना था, यही रिलेशनशिप मेरे को लाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप है जो कहता है कि मैक्रो स्टेट की जो एंट्रोपी चेंज हो रही है वो कैसे हमारे उस सिस्टम में छोटे छोटे जो एंसेम्बल्स हैं, माइक्रो स्टेट्स हैं, उनके अरेंजमेंट से कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है। एंड रियली ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि के बी लॉन ऑफ ओमेगा डी टाइम्स इज इक्वल टू डेल एस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू के बी लॉन ओमेगा, के बी लॉन ओमेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस, बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस, बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस। क्लियर है, ये रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप हमारा बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस है। और ये एक ब्रिज है, अभी मैंने बोला ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, तुम इसे एक ब्रिज भी कह सकते हो। इट इज अ ब्रिज, काइंड ऑफ ब्रिज और कनेक्टिंग रिलेशन, ठीक है। किसमें, स्टैटिस्टिक्स को टू थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या है ये, बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस है, और कैसे ड्रॉ हुआ ये भी हम लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब मैक्रो स्टेट को हम किस में कन्वर्ट किए हैं, हम मैक्रो स्टेट्स को अपने माइक्रो स्टेट्स में रिलेशनशिप है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। बीएससी वगैरह में तो इसको डेरिवेशंस पूछ लेते हैं, बट आई थिंक इंटरव्यू में जो बच्चे इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसका बैकग्राउंड देख के जरूर जाना। एंड द बुक इफ एनीबॉडी स्टूडेंट्स आस्क मी अबाउट द, देखो कॉम्पिटिटिव में जब वो एमसीक्यूज होते हैं तब तो आपको देखो बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप इंटरव्यू क्लियर करने जाते हो वी सजेस्ट दैट प्लीज़ गो थ्रू बाय द बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स। तो फॉर द इनिशियल बैकग्राउंड हम लोग इसको सबसे ज़्यादा बोलते हैं लैंडौ लिफिस, एंड सेकेंड इज पाथरिया, ठीक है।
ये दो बुक हम लोग हमेशा बच्चों को प्रेफर करते हैं. नाउ सी वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस, राइट. इसके एप्लीकेशंस हम लोग इस जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है इसके एप्लीकेशंस पर जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो इसके एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं. नोबडी विल आस्क यू अबाउट द रिलेशनशिप डेरिवेशन, राइट. हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं कि ये चीज क्या है, आती कहाँ से है, ठीक है. सो वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन. डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे कि कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग. हाउ कैन वी मेक दिस ओमेगास, राइट. हाउ कैन वी मेक दिस ओमेगास. अब सोचो हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोस्टेट्स अरेंजमेंट. ओके, इसके अरेंजमेंट्स के ऊपर हम लोग एप्लीकेशन ड्रॉ करेंगे. पहला सोच लो कि n पार्टिकल्स जो कि स्पिन हाफ है, स्पिन हाफ है. कैसे अरेंज करेंगे बताओ. तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स. ये क्या लिख सकते हैं? ये होता है जो हमारा बेसिस होता है, जो हमारा बेस होता है उसकी पावर n हो जाएगी, बेसिस की पावर n हो जाएगी. अब ये n क्या है? n हमारा क्या है? n हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. तो हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हमारे पास 10 नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो पावर हम 10 लिख देते हैं. तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पिन हाफ है, स्पिन हाफ है, तो याद करो हम लोग क्या लिखते थे, 2n+1, सॉरी यहाँ पे तो n नहीं होगा, 2s+1 लिखते थे ना. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेसिस हो जाएगा. क्लियर है? ये हमारा क्या हो जाएगा? बेसिस हो जाएगा. सो व्हाट आई विल राइट, 2 × 1/2 + 1 इट विल बी व्हाट, 2. तो ये क्या हो जाएगा? बेसिस हमारी 2 हो जाएगी. सो व्हाट कैन आई राइट. सो अब जब बेसिस 2 हो गई और हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी basis 2 to the power n, that means we have 2 to the power n. क्लियर है इतना? अब हम जानते हैं कि हमारे पास बोल्ट्जमैन रिलेशन क्या है. बोल्ट्जमैन रिलेशन क्या है? बोल्ट्जमैन रिलेशन है हमारे पास KB ln ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू s, ठीक है. तो KB ln ऑफ क्या है, टू द पावर n इज इक्वल टू s. क्लियर है? कितना वो क्लियर है? ठीक है. सो ln ऑफ टू द पावर n इज इक्वल टू s. वी हैव दिस वन एज व्हाट, एंट्रोपी. तो कभी पूछ दे कि अगर सिस्टम है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इसको खोल लो ना. ln है, पावर n है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी. इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना. तो n KB ln ऑफ क्या होगा, 2 इज इक्वल टू s. इट विल बी योर एंट्रोपी. क्लियर है? क्लियर है ये एग्जाम्पल सबको? इज दिस क्लियर? अगर उसने ये कह दिया होता कि हमारे पास स्पिन 1 किस्म की पार्टिकल है, सिंपल सा हो जाता. चलो एग्जाम्पल देते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा? सेकेंड एग्जाम्पल है, सोचो मेरे पास n पार्टिकल्स है एंड वी हैव द स्पिन इज इक्वल टू 1. ओके, स्पिन 1 किस्म का है. सो व्हाट आई विल गेट, पहला तो बेसिस लिखेंगे. बेसिस विल बी 2s+1 इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा. क्योंकि ओमेगा जो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होता है और ये कहता है कि बेसिस टू द पावर n होगी क्योंकि हमारे पास n पार्टिकल्स है. दिस मीन्स दैट वी हैव 3 टू द पावर n. दिस मीन्स दैट दिस गिव्स दैट एंट्रोपी इज इक्वल टू n KB ln 3. बताओ इजी है कि नहीं है? और ये MCQs में पूछ लेते हैं गेट में अक्सर. जबकि नेट में क्या आएगा, नेट में क्या आ जाएगा बताओ? नेट में आ जाएगा कि वो बोल देंगे कि पहले अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का देंगे, तुम लोग खुद एस निकालोगे और फिर एस का निकाल के फिर हेल्महोल्ट्ज निकाल देंगे. किसी भी एनसेम्बल थ्योरी में डाल के तुमको बोलेगा कि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी निकालो या कोई भी एनर्जी निकालो.
राइट। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि डू प्रैक्टिस। तुम्हें याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करो। है ये हम हमेशा बच्चों को पहले बार हैं, स्ट्रीलिंग रिलेशंस। वाई? बिकॉज हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे तो वी हैव एन, एंड एन इज वेरी लार्ज नंबर, तो हमें लॉन लेना पड़ता है। लॉन लेंगे तो कैसे हम इसका फैक्टोरियल्स निकालेंगे, वी विल डिस्कस राइट नाउ। सो वी विल डू द स्ट्रीलिंग रिलेशंस and we will derive it, actually we will derive it how it's come backward and आगे पीछे सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे। एंड मोर ओवर अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इट विल बी योर रिलेशनशिप अमंग द प्रोबेबिलिटी, राइट। हम लोग रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी इज कनेक्टेड है, कैसे स्टीलिंग रिलेशनशिप डिराइव होती है, राइट। सो हेडिंग डालो आप लोग, relationship between probability or permutations and your entropy, S and P। एंट्रोपी लिख देते हैं, एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अज्यूम करो मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें n1 n2 n3 करके पार्टिकल्स अरेंजमेंट है, राइट। उन सब की अपनी एक एनर्जी है E1 E2 E3 E3 4 करके। तो हम क्या कह रहे थे, हमने पहले दिन में ही बोला था कि ओमेगा जो है, कभी भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ध्यान दो कि ओमेगा जो है वो क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, ठीक है। एक अरेंजमेंट में हमें कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट मिले हैं, ठीक है। यही क्या कहेगा, यही कहेगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। ओके, और यही क्या कहेगा, यही कहेगा कि नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस। क्लियर है इतना? तो ये ओमेगा ही सब कुछ कह रहा है। अब सोचो मेरे पास अगर कोई सिस्टम है ऐसा, ओके, आई हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम जिसमें n1 उसके पार्टिकल्स है, E1 उसकी एनर्जी है, n2 उसकी पार्टिकल है, E2 इसकी एनर्जी है, n3 एप्सिलॉन 3 एनर्जी है, n4 एप्सिलॉन 4 उसकी एनर्जी है, ठीक है। लाइक दिस वे ऑफ अरेंजमेंट। तो बताओ परमुटेशंस हम क्या कहते हैं, परमुटेशंस कहते हैं कि टोटल n, परमुटेशंस क्या कहते हैं, परमुटेशंस कहते हैं हम लोग टोटल n, राइट। और इस टोटल n को ओमेगा सारी अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। सो अगर मुझे इस ओमेगा को निकालना है तो नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। नंबर ऑफ वेज बोलेगा कि मेरे पास टोटल अगर n पार्टिकल्स है तो वो अरेंज किस वजह से हो रहे हैं, n1 तरीके से फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल, ऐसे करते करते तो वो मुझसे अरेंज हो रहे हैं, राइट। जब वो मुझसे ऐसे अरेंजमेंट हो रहे हैं तो आई विल से दैट दिस इज माय ओमेगा एंड दिस इज माय ओमेगा। जब ये सारे मल्टीप्लिकेशंस में है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि भैया n फैक्टोरियल, सॉरी n फैक्टोरियल अपॉन, इसको क्या कहेंगे, समेशन में तो सम लगाते हैं, इसमें हम लोग पाई लगाएंगे, पाई किसका, s टाइम्स का। सोचो मेरे पास s टाइम तक है, सो आई विल से दैट इट इज ns, it will be ns। नेक्स्ट देखो अब हमारे पास एंट्रोपी क्या है, अब हमारे पास एंट्रोपी 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 जो S है वो क्या बोलती है, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लॉन ऑफ ओमेगा। तो मुझे इस क्वांटिटी का लॉन लेना पड़ेगा, राइट, मुझे इस क्वांटिटी का लॉन लेना पड़ेगा। एंड व्हेन आई टेक दिस क्वांटिटी लॉन, सी हाउ मच बिग, क्या हो जाएगा, KB ln of this quantity, that is n factorial upon pi of s time n s factorial। See how much big this one, how much big this one। तो जब हमें इस क्वांटिटी का फैक्टोरियल लेना पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको खोलना पड़ेगा बेटा। अब हमें इसमें रेगुलर कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे और हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि अगर मुझे वी नो दैट कि लॉन ऑफ ए बी सी क्या हो जाता है, लॉन ऑफ ए प्लस लॉन ऑफ बी प्लस लॉन ऑफ सी हो जाता है, ये हमें पता है। और हमने यहाँ पर कहा है कि हमारे पास अगर कोई चीज समेशन में सोचो एस टाइम एम एस रहता तो हम इसको एस कह देते, या एन टाइम्स रहता तो हम उसको वो कर देते, ठीक है, इसमें एन
ओके, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो टोटल हो गया। पर यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी मल्टीप्लाई में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पाई है, पाई एस टाइम ऑफ एन एस टाइम्स है। तो तुम बताओ, अब यहाँ पर लॉन टाइम है, अब हमें लॉन लेना है, तो हम क्या करेंगे, एन एस जो यहाँ पर है ये लॉन टाइम्स है, लॉन टाइम्स है। तो हमारे पास ये लॉन क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से सब समेशन में आ जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। सो व्हाट आई विल राइट, इट विल बी अ समेशन ऑफ एस लॉन ऑफ व्हाट, एन एस। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से आया, ये लॉन का जो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, उस लॉन के कैलकुलेशन से आया है। क्लियर है? लॉन के कैलकुलेशन से। अब हम अपने इस चीज को जब यहाँ पे बैठाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास स्टिरलिंग का जो अप्रोक्सीमेशन है वो आएगा, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन। स्टिरलिंग का हम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, लॉन ऑफ एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एन लॉन एन, एन लॉन एन माइनस एन। क्लियर है? एन लॉन एन माइनस एन। ठीक है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, टेल मी। इतना क्लियर है ना सबको? यहीं पे दिक्कत आती है, यहीं पे हमारे पास दिक्कत आती है। तो हमारे पास जब ये एंट्रोपी है जो कि इतने बड़े ये पार्ट जो है, अब तो हम ये सारी चीजें अप्लाई करके ये सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ये सारी चीजें हम लोग इसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो देखो रिलेशनशिप भी है हम लोग के पास, एंट्रोपी जो है के लॉन एन फैक्टोरियल लॉन पाई एस। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप में हम क्या अप्लाई कर ले, अपना स्टिरलिंग स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। तो जब हम इसमें स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो केबी को तो पहले बाहर निकाल लेते हैं, केबी तो अपना बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा ये तुम्हारा लॉन एन फैक्टोरियल माइनस लॉन ऑफ पाई एस, ठीक है, जो कि एस टाइम से अरेंज होगा, और फिर ये वाला एम एस का फैक्टोरियल। क्लियर है इतना? इज दिस क्लियर टू यू ऑल, राइट? जब ऐसे हो जाएगा तो हम फिर से अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे इसमें। अब जब अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो इसको पहले मैंने खोला है, जस्ट इसको कुछ किया नहीं है, इसको जस्ट खोला है। खोलने के बाद अब हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो वो अप्रोक्सीमेशन क्या बोला था कि एन लॉन एन हो जाएगा। सो व्हाट आई विल से दैट इट विल बी योर एन लॉन एन माइनस एन माइनस ऑफ लॉन ऑफ पाई एक्स एन एस फैक्टोरियल, राइट? ये कुछ इस तरह हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा के भी है ही, यहाँ पे के भी है ही। ओके, एनीबॉडी हैव एनी कंफ्यूजन? नो, राइट? सिंपल सा है। फिर हम इसको के भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या चलाएगा, ये हमारा सिग्मा में कन्वर्ट होगा, राइट? जो हम लोग पहले करे रहते हैं। तो एन लॉन एन माइनस समेशन में आएगा, समेशन एस टाइम्स में आएगा, लॉन ऑफ एन एस, राइट? क्लियर है कि नहीं बताओ? इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? जब ऐसा आएगा तो फिर हम इसको खोलेंगे। अब मेरे अंदर वाले सिस्टम को खोलेंगे। जब अंदर वाले सिस्टम को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा एन लॉन एन माइनस एन माइनस, अब इस जो ये हमारा पार्ट है, इस पार्ट को जब करेंगे तो समेशन तो पहले बाहर निकाल लो। इसका क्या होगा बताओ? इसका तो हमारा ये एन एस आ जाएगा, लॉन ऑफ एन एस आ जाएगा, क्लियर है, माइनस एन एस आ जाएगा। ओके, ये हमारा ऐसे ओपन हो गया। अब जब ये समेशन में है, तो ये सारे समेशन एन में, टोटल कैपिटल एन में हो जाएगा, बस लॉन वाला बचेगा हमारे पास। सो आई विल राइट इट एज के बी एन लॉन एन माइनस ऑफ समेशन, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, माइनस समेशन एस एन लॉन एस, सॉरी, ठीक है, माइनस एन एस आ जाएगा, ठीक है। सो ये एन हो जाएगा टोटल, क्लियर है? और इसका माइनस मिलके इसको प्लस कर देगा।
सो व्हाट आई विल सी दैट कि ये और ये कैंसिल हो गया, ये समेशन वाला बचा हुआ है, समेशन वाला बचा हुआ है, राइट। सो हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं, इट विल बी माई एस इज इक्वल टू के बी एन लॉन एन माइनस समेशन एस एन एस लॉन ऑफ एन एस। टेल मी, anybody have any confusion? कहाँ तक ये derive हुआ? Anybody have any confusion? Then recall me right now. ठीक है, recall me right now. अब देखो ये तो आ गया हमारे पास एक रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को वन ले लो। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, सैंपल स्पेस बोलो जो तुम लोग क्लास 10th में पढ़ते हो, टोटल, और उसके बाद क्या हमें कितने टाइप से मिलना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमारे पास ns टाइप्स में टोटल सैंपल स्पेस कैपिटल N है, टोटल सैंपल स्पेस कैपिटल N है। तो अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर का देखना पड़े प्रोबेबिलिटी PS, तो हम कहेंगे वही ns अपॉन n, ns अपॉन n कहेंगे ना, ठीक है। और ये ms क्या हो जाएगा, दिस मीन्स दैट दिस ns इज इक्वल टू PSN, दिस ns इज इक्वल टू PSN। प्रोबेबिलिटी जो ऑकरेंस की है वो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम जहां जहां पर ns है वहां पे अपना इसको डाल सकते हैं। तो जब हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो s क्या हो जाएगा, मेरा s क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा के बी लॉन n माइनस समेशन s, ns की जगह PSN लॉन ऑफ PSN, ns हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? टेल मी। ns टाइम्स देख रहे हैं किसी चीज को, जब हम ns टाइम किसी चीज को देख रहे हैं तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन ऑफ PSN, और ये समेशन किसका जाएगा, PSN का जाएगा, समेशन PSN का जाएगा। तो जब समेशन एन PS, तो इसको बाहर ले लेंगे और लॉन लॉन वाले टर्म को छोड़ देंगे भीतर, लॉन लॉन वाले टर्म को भीतर छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, के बी एन लॉन एन माइनस समेशन ऑफ एस टाइम्स PSN, भीतर क्या रहेगा हमारा लॉन का टर्म, तो लॉन ऑफ PS हो जाएगा, लॉन ऑफ PS इंटू लॉन ऑफ n आ जाएगा, लॉन ऑफ PS और लॉन ऑफ n आ जाएगा। जब लॉन ऑफ PS और लॉन ऑफ n आ जाएगा तो ये किस में आएगा, ये समेशंस में आएगा, समेशंस में आएगा। जब हम इस समेशन को खोलेंगे, देखो लॉन ऑफ PS प्लस लॉन ऑफ n, क्लियर है, ये हमारा टोटल खुलेगा। सो आई कैन रब दिस, कैन आई रब दिस? सो जस्ट इसको हम कुछ नहीं कर रहे, इसमें हम लोग एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो समेशन वाला पार्ट है सबको भीतर डाल दो, सबको जब भीतर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे s इज इक्वल टू के बी तो यहाँ पर रहेगा ही, के बी तो यहाँ पर रहेगा ही, साथ में हमारे पास n लॉन n रहेगा, ठीक है, एक चीज गई। फिर यहाँ पे समेशन आएगा, समेशन में जब हम भीतर डालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PS आ जाएगा, PS किसके साथ है, n टाइम्स है, n टाइम्स किसके साथ है, लॉन ऑफ PS के साथ है, क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, प्लस साइन जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा PN हो जाएगा, लॉन ऑफ n हो जाएगा, क्लियर है। क्यों, क्योंकि हमने इसको खोलने की कोशिश की है, ठीक है, क्लियर है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? अच्छा, अब देखो जब प्रोबेबिलिटी का समेशन करेंगे तो समेशन ऑफ ऑल PS, समेशन ऑफ ऑल PS इज इक्वल टू 1, समेशन ऑफ ऑल PS इज इक्वल टू 1 है। तो जब हम इसको खोलना चाहेंगे दिमाग में रखना S इज इक्वल टू KB लॉन ऑफ लॉन n, क्लियर है, माइनस क्या आएगा, समेशन S में जाएगा, ये समेशन S जब जाएगा तो PSN ऑफ PS, लॉन ऑफ PS माइनस समेशन जाएगा, ये S टाइम का समेशन है, S टाइम का समेशन है, और ये समेशन ऑफ PSN, समेशन ऑफ PSN लॉन ऑफ n, ठीक है,
खुल गया। अब ये चीज जो मैं कह रही थी, ये चीज क्या है, इज इक्वल टू 1 है। क्यों? क्योंकि सारे प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है, तो इज इक्वल टू 1 कर देंगे। ओके, तो जब हम ये इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा, कैंसिल हो जाएगा ना ये माइनस और प्लस, तो ये बचेगा के बी। ठीक है, के बी बचेगा, और के बी के साथ एक ही का सम बचेगा। सम किसका, पी एस एम लॉन ऑफ पी एस का बचेगा, राइट, बचेगा ना, माइनस टाइम्स ये तुम्हारी एंट्रोपी आ गई। ठीक है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बी एन टाइम्स, फिर क्या बचेगा बताओ, समेशन ऑफ किसका, लॉन वाले टर्म का, लॉन वाले टर्म का, तो के बी एन तो निकल गया, बचा तुम्हारा समेशन जो कि एस टाइम पी एस लॉन ऑफ पी एस, ln of PS। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, टेल मी, क्लियर है ना? तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये टोटल सिस्टम है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एंट्रोपी ऑफ ईच सिस्टम या पर सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, माइनस के बी समेशन एस पी एस लॉन ऑफ पी एस, हर एक सिस्टम का हमारे पास ये क्या हो जाएगी, एंट्रोपी। क्लियर है? सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जब हम प्रोबेबिलिटी को एंट्रोपी से कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टिलिंग रिलेशनशिप अपनाया, जिसमें हमने बोल्ट्जमैन रिलेशनशिप को अपना के एंट्रोपी को, किसी सिस्टम की एंट्रोपी को निकालने की कोशिश की है, राइट। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग लेंगे वो हम लोग माइक्रोमैकेनिकल स्टार्ट कर देंगे, यानी हम लोग अपनी असेंबल थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, एंड असेंबल थ्योरी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो